वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास 10 इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट बुक से चैप्टर नंबर 8 है दी सरमन एट बनारस। आज हम करेंगे इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन और क्वेश्चन आंसर। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, व्हेन हर सन डाइज कीसा गौतमी गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस। जब कीसा गौतमी का जो इकलौता बेटा था जब वो मर जाता है तो वो एक घर से दूसरे घर में क्यों जाती है। वॉट डज शी आस्क फॉर, और वो क्या चीज मांगती है। डज शी गेट इट, वो जो चीज मांग रही थी क्या वो उसको मिलती है। वाई नॉट, या नहीं मिलती तो क्यों नहीं मिलती। तो सबसे पहले इमेजेस से समझेंगे चिल्ड्रन। अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ा है तो जो लेडी थी कीसा गौतमी, उसका जो इकलौता बेटा था वो मर गया था। अब उसके दुख में वो पागल सी हो जाती है और एक घर से दूसरे घर में जाती है, ये कहती फिरती है कि कोई मुझे ऐसी दवाई ऐसी गोली दे दो जिससे मेरा बच्चा वापस आ जाए, वापस जिंदा हो जाए। तो क्या कभी कोई मरा हुआ इंसान कोई दवाई खा के वापस आ सकता है? नहीं आ सकता ना। तो इसलिए उसको इस तरह की कोई दवाई नहीं मिलती। आंसर लिख देंगे, कीशा गौतमी गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस इन ग्रीफ। वो एक घर से दूसरे घर में जाती है दुख में। ग्रीफ मतलब दुख। विद हर डेड सन, अपने मरे हुए बेटे को लेके। शी आस्क फॉर मेडिसिन विच कुड क्योर हर चाइल्ड, और इतनी पागल सी हो जाती है दुख में कि अपने मरे हुए बच्चे के लिए एक दवाई मांगती है लोगों से कि कोई ऐसी दवाई दे दो, कोई ऐसी गोली दे दो जिससे मेरा बच्चा सही हो जाए। शी डजंट गेट इट बिकॉज देयर इज नो मेडिसिन विच कैन टर्न अ डेड पर्सन अलाइव। उसको ऐसी कोई दवाई किसी से नहीं मिलती क्योंकि आज तक कोई ऐसी मेडिसिन नहीं बनी है जो डेड पर्सन को, जो मरे हुए पर्सन को अलाइव यानी कि जिंदा कर दे। कीसा गौतमी अगेन गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस। एक बार तो वो पहले गई थी और एक बार वो बाद में जाती है एक घर से दूसरे घर। आफ्टर शी स्पीक्स विद बुद्धा, जब वो बात करती है बुद्धा से। वॉट डज शी आस्क फॉर, इस बार वो क्या मांगती है एक घर से दूसरे घर में जाके। डज शी गेट इट, क्या इस बार उसको वो चीज मिल जाती है। नहीं मिलती तो क्यों नहीं मिलती। चिल्ड्रन, किसी ने उसको बता दिया था तुम्हारे पास अगर कोई हेल्प कर सकता है तो बुद्धा कर सकते हैं। वो बुद्धा के पास जाती है अपने मरे हुए बेटे को लेके। अब बुद्धा सोचते हैं कि ये दुख में इतनी पागल है, अगर डायरेक्ट इसको लॉजिकल बात समझाऊंगा कि एक बार जो मर गया वो वापस नहीं आता तो शायद इसको समझ में ना आए। बुद्धा कहते हैं ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूं, लेकिन तुम्हें बस एक मुट्ठी, एक हैंडफुल जो सरसों के बीज होते हैं, जो मस्टर्ड सीड होते हैं, वो लाने पड़ेंगे बस। और वो आपको ऐसे घर से लेके आने हैं जिस घर में आज तक किसी की मृत्यु या कोई आज तक मरा हुआ ना हो। अब वो पागल हो जाती है दुख में। वो कहती है ठीक है महाराज जी मैं ले आऊंगी, और बस। तो वो एक घर से दूसरे घर में तो जाती है, लेकिन क्या कभी कोई ऐसा घर है, क्या कभी कोई ऐसी फैमिली है जिसके घर में दादा परदादा दादी कोई ना मरा हुआ हो। कोई ना कोई तो मरा होगा, तो उसको नहीं मिलती। तो आंसर लिखेंगे, कीसा गौतमी अगेन गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस आफ्टर शी स्पीक्स विद बुद्धा। यहां से लेके यहां तक पूरा क्वेश्चन से उठाया। एज ही हैड आस्क्ड हर अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स, क्योंकि बुद्धा ने उससे ये कहा था कि तुम एक मुट्ठी भर जो सरसों के बीज है वो ले आना। फ्रॉम अ हाउस वेयर डेथ हैड नेवर नॉक्ड एट द डोर, किसी ऐसे घर से जहां पे आज तक किसी की कोई मृत्यु ना हुई हो। अब ये पूछ रहा है क्वेश्चन, डज शी गेट इट, क्या उसको इस तरह के बीज या इस तरह की फैमिली मिलती है। तो आंसर है नो, शी डज नॉट गेट इट, उसको नहीं मिलते। बिकॉज डेथ इज इनएविटेबल। इनएविटेबल का मतलब होता है जो होना ही होना है भाई, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तो होनी ही होनी है। तो इसलिए उसको ऐसे कोई सीड्स, ऐसे कोई मस्टर्ड सीड नहीं मिलते। नेक्स्ट, वॉट डज कीसा गौतमी अंडरस्टैंड द सेकेंड टाइम। अब उसको बुद्धा से बात करने के बाद दूसरी बार में क्या समझ आ जाता है, दैट शी फेल टू अंडरस्टैंड इन द फर्स्ट टाइम, और जो पहली बार में नहीं समझ पाई थी। तो शी अंडरस्टैंड द फैक्ट सेकेंड टाइम दैट डेथ वॉज कॉमन टू ऑल। अब उसको ये वाली बात ढंग से समझ में आ जाती है, जिस इंसान का जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तो होनी ही होनी है। तो डेथ जो है कॉमन है। एंड शी वॉज बींग सेल्फिश इन हर ग्रीफ, ठीक है। और वो इतनी ज्यादा स्वार्थी हो गई थी अपने दुख में कि वो जो जन्म और मृत्यु का जो सीक्वेंस है वो ही भूल गई थी, ठीक है। वॉज दिस वॉट बुद्धा वॉन्टेड हर टू अंडरस्टैंड, क्या यही वो चीज है जो बुद्धा उसको समझाना चाहते थे। यस,
बुद्धा wanted her to understand this. बुद्धा यही चाहते थे कि वो इस चीज को समझ जाए कि जिसका जन्म हुआ है उसकी एक ना एक दिन मृत्यु तो होगी ही होगी। चिल्ड्रन, वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो से वैल्यू मिल रही है तो यार एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। इसके अलावा एक गुड न्यूज है, जैसा कि आप 10th क्लास में हो, हर सब्जेक्ट में 20 मार्क्स के एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे। इंग्लिश बाबा का जो नया चैनल है एमसीक्यू चैनल, उस पे आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से 2 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं। आज ही एमसीक्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस तरह का लोगो है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू यू थिंक कीसा गौतमी अंडरस्टूड दिस ओनली द सेकेंड टाइम? आपको ऐसा क्यों लगता है वो जो फैक्ट है कि जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु, ये उसको दूसरी बार में ही क्यों समझ में आया? क्योंकि पहली बार में तो वो अपने बेटे के दुख में इतनी ज्यादा पागल हो गई कि उसको समझ ही नहीं आ रहा था क्या करूं, और वो सुध बुध भूल गई और एक जगह से दूसरी जगह जा रही थी कि कोई ऐसी दवाई दे दे जिससे उसका बेटा जिंदा हो जाए। लेकिन जब वो दूसरी बार बुद्धा उसको समझाते हैं कि किसी ऐसे घर में जाओ जहां पे कोई मौत ना हुई हो, वहां से मस्टर्ड सीड लेके आओ, जब उसको नहीं मिलता, फाइनली उसको ये रियलिटी समझ में आ जाती है। इन वॉट वे डिड बुद्धा चेंज हर अंडरस्टैंडिंग? और किस तरह से बुद्धा ने उसकी अंडरस्टैंडिंग को चेंज किया, वो अभी हमने देखा ही था। बुद्धा ने उसको भेजा था कि किसी ऐसे घर से मस्टर्ड सीड लेके आओ जहां किसी की मौत ना हुई हो। तो आंसर में लिख देंगे कीसा गौतमी अंडरस्टूड दिस ओनली द सेकेंड टाइम। पूरा देखो, अंडरस्टूड दिस ओनली द सेकेंड टाइम, यहां से लेके यहां तक पूरा क्वेश्चन से लिखा। बिकॉज बिफोर मीटिंग बुद्धा शी हैड गॉन मैड इन ग्रीफ। मैड का मतलब होता है पागल। बुद्धा से मिलने से पहले वो पागल सी हो गई थी ग्रीफ में, यानी दुख में, ऑफ हर सन, क्योंकि उसका इकलौता बेटा था और वो ही मर गया। बट वेन शी डिडंट गेट अ सिंगल हाउस वेयर डेथ हैड नेवर नॉट, लेकिन जब उसको एक भी घर ऐसा नहीं मिला जहां किसी की मौत ना हुई हो, शी अंडरस्टूड द फैक्ट, उसको वो फैक्ट समझ में आ गया लाइफ का, दैट डेथ इज इनएविटेबल, कि जिसने जन्म लिया है उसका एक ना एक दिन तो मौत होनी ही होनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू यूजुअली अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ सेल्फिशनेस? आप सेल्फिशनेस का आइडिया किस बात से समझते हो? चिल्ड्रन, सेल्फिश पर्सन कौन होता है? जो केवल अपना फायदा देखे, उसको ये मतलब नहीं है कि दूसरे का नुकसान हो रहा है, दूसरे की जान जा रही है, नहीं, वो बस अपना अपना सोचता है। अ सेल्फिश पर्सन इज वन हु ओनली थिंक्स अबाउट हिमसेल्फ और हरसेल्फ। एक सेल्फिश इंसान वो होता है जो केवल अपने बारे में सोचता है। अब ये पूछ रहा है, डू यू अग्री विद कीसा गौतमी दैट शी वाज बीइंग सेल्फिश इन हर ग्रीफ? क्या तुम इस वाली बात से सहमत हो कि कीसा गौतमी स्वार्थी हो गई थी? तो यार देखो, हम ये भी नहीं कह सकते पूरी तरह से कि वो स्वार्थी हो गई थी। भाई वो आखिर माँ है। माँ तो, माँ की जो ममता होती है, जिसका बेटा मर जाए, इकलौता बेटा मर जाए, तो उसका तो दुख होना, उसको पागल सा हो जाना तो लाजमी है ना। तो हम आंसर में लिख रहे हैं, आई डू नॉट अग्री कंप्लीटली, मैं पूरी तरह से इस बात से अग्री नहीं हूँ, दैट कीसा गौतमी वाज बीइंग सेल्फिश इन हर ग्रीफ, कि वो ग्रीफ में पागल या सेल्फिश हो रही थी। एज इट इज क्वाइट नेचुरल फॉर अ मदर, क्योंकि एक माँ के लिए तो स्वाभाविक है टू बिहेव इरेशनली ऑन डेथ ऑफ हर सन। अगर किसी माँ का कोई बेटा, वो भी इकलौता बेटा, चला जाए तो वो थोड़ा सा इरेशनली तो बिहेव करेगी ही। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे देंगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। कीसा गौतमी हैड लॉस्ट हर ओनली, क्या उसने खो दिया था? अपना इकलौता बेटा, सन, डॉटर, ग्रैंडसन या नन? आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए बी सी या डी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।